नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मरुधरा। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। हाईकोर्ट के कड़े रुख के चलते जोधपुर में 5 अतिरिक्त महाधिवक्ता काम पर लौट आए हैं। कल से नियमित पैरवी भी करने का वायदा उनकी तरफ से किया गया। वहीं सरकार ने भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जाने की। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। हाईकोर्ट के कड़े रुख के चलते जोधपुर में 5 अतिरिक्त महाधिवक्ता काम पर लौट आए हैं। कल से नियमित पैरवी भी करने का वायदा उनकी तरफ से किया गया। वहीं सरकार ने भी इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कोर्ट को कही है। अदालत की फटकार के बाद में मुख्य सचिव ने इसके लिए अदालत से मोहलत भी मांगी। हालांकि इसके बावजूद कार्य बहिष्कार पर अड़े हुए वकील अपना आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई वकीलों की हड़ताल में अब बिखराव आना शुरू हो गया है। सवाल यह भी है कि क्या हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बाकी वकील भी हड़ताल से वापस लौट आएंगे। सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बार और बेंच के बीच जारी गतिरोध कब खत्म होगा। इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश में वकीलों की हड़ताल में बिखराव होता नजर आ रहा है। ये बिखराव आया है अदालत की सख्ती से। जोधपुर में जज गोविंद माथुर के अल्टीमेटम के बाद 5 अतिरिक्त महाधिवक्ता हाईकोर्ट पहुंचे और हाजिरी दर्ज करवाई। हालांकि उन्होंने कैमरे के आगे कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि वे पक्षकारों के हितों का ध्यान रखते हुए गुरुवार से नियमित रूप से पैरवी करेंगे। दरअसल वकीलों की हड़ताल को लेकर जस्टिस माथुर ने चेतावनी दी थी कि अगर अतिरिक्त महाधिवक्ता दोपहर 2 बजे तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो उनकी सनद रद्द कर दी जाएगी। जस्टिस माथुर ने भावुक होते हुए प्रदेश के सभी अतिरिक्त महाधिवक्ताओं से कहा था कि हड़ताल जल्द खत्म करें, नहीं तो उनकी सनद रद्द करने के साथ ही वो खुद भी इस्तीफा दे देंगे। अतिरिक्त महाधिवक्ताओं के काम पर लौटने के ऐलान के बावजूद वकीलों ने हड़ताल जारी रखने की बात दोहराई है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने अतिरिक्त महाधिवक्ताओं पर दबाव होने की बात भी कही। हमारे जो अनिश्चितकालीन जो है कल जनरल हाउस आपने देखा था, उसमें वो भी मौजूद थे। जो आज एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं वो भी मौजूद थे और वो भी इस निर्णय के साथ थे कि स्वैच्छिक न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाए। आपने देखा ही है। एक जो है वो एक सीनियर जस्टिस गोविंद जी माथुर के जूनियर हैं, उनके दबाव के अंदर ये सारा काम हो रहा है। अब तक सरकारी वकील भी वकीलों के कार्य बहिष्कार में शामिल रहे हैं, लेकिन अदालत ने इस पर सख्त रुख दिखाया है। जयपुर में जस्टिस अजय रस्तोगी ने यहां तक कह दिया कि महाधिवक्ता क्या किसी चैरिटेबल ट्रस्ट की कुर्सी पर बैठे हैं। उन्होंने हड़ताल पर बैठे सरकारी वकीलों की सैलरी बंद करने का सवाल पूछते हुए सरकार से सवाल किया। इस पर मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की मंशा जताते हुए हाई कोर्ट से वक्त मांगा है। देखना दिलचस्प रहेगा कि अदालत की सख्ती और सरकार के रवैये के बाद बार और बेंच के बीच जारी ये गतिरोध क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर। और इस बीच चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। ओम सैनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जाने माना नाम, और साथ ही साथ मेरे साथ होंगे पानाचंद जी जैन, पूर्व जज हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, और साथ ही साथ कमल किशोर शर्मा, पूर्व महासचिव द बार एसोसिएशन के, हमारे साथ जुड़े। उनसे भी बात होगी। वकील काला कपड़ा पहने हुए वो व्यक्ति होता है जो तमाम मुश्किलों से, कानूनी पचड़ों से बाहर निकाल करके आ जाता है। और एक तर्क ये भी होता है कि वकील वो होता है जो न्याय दिलाने के लिए रास्ता बनाता हुआ दिखाई दे, कानूनी की किताबों को पढ़ते हुए। मैं भी आज काले कपड़ों में मौजूद हूं, लेकिन मेरा काम है जनता की सवाल को, जनता की मंशा को आप तक पहुंचाना। मैं वकालत करता दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन जवाब लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। कमल किशोर शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं, और बहुत जायज सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। कुछ दिनों पहले मैं गया था कोर्ट के बाहर, लोगों से जब मैंने पूछा कि साहब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, वकील बहुत जायज काम कर रहे हैं कि इस आवाज को उठा रहे हैं, उनका कहना यह था कि ये हक या ये ठेका वकीलों को दिया किसने। मेरा आपसे बहुत सामान्य सा सवाल है कि साहब ये आवाज उठाने के लिए आपको कहा किसने, ये संज्ञान आपने क्यों ले लिया खुद से, जब पक्षकार परेशान हो रहे हैं अपने न्याय के मामलों को देखते हुए, वकील जब हड़ताल पे हैं इस दौरान। देखिए, अधिवक्ता सदैव पक्षकारान की लड़ाई लड़ता रहा है और न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को लगातार अधिवक्ताओं के द्वारा महसूस किया जाता रहा है। और आप स्वयं या कोई भी पक्षकार जो न्यायालय में जाता है वो स्वयं इस भ्रष्टाचार को महसूस कर सकता है जब वो चपरासी रीडर से लेकर के प्रत्येक जो न्यायालय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको जब अपने हाथ से पैसा देता है तो निश्चित रूप से क्या है कि साफ साफ भ्रष्टाचार न्यायालय में प्रतीत होता है। और हम अधिवक्ताओं ने इस चीज की मांग उठाई है, हम अधिवक्ताओं ने इस चीज की मांग को जोर दिया है कि इस न्यायपालिका में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है इस तंत्र को कुछ हद तक ठीक किया जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। बिल्कुल।
पानाचंद जी जैन साहब बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, पूर्व जज हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, उनको मैं चर्चा में लेकर के आता हूं। पानाचंद जी, बड़ा जायज से सवाल ये इस बीच ये आता है कि क्या बेंच की ईगो इतनी ज्यादा हो गई कि वो बातचीत करना नहीं चाहती, या फिर दूसरा पक्ष ये कि मजबूरन कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, कहना पड़ता है कि आप या तो काम पर वापस आइए नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। देखिएगा, हमें इस स्थिति को थोड़ा समझना होगा। आज इस तय को चलते हुए 2 महीने से अधिक हो गए। ठीक, जब 2 महीने से अधिक हो गए, इस बात पर भी काफी चर्चा हो चुकी है कि भ्रष्टाचार कहाँ है, कहाँ नहीं है, और वकील लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं। आज जो प्रश्न हमारे सामने आता है वो ये है कि इस हड़ताल को कैसे समाप्त किया जाए। और जब इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक मीडिएटर को सलाह दी है, एक मीडिएटर जो है यहाँ पर जयेश मलानी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, एक माने जाने जो है जूरिस्ट हैं, उनको जो है ये दिया गया है कि दोनों के बीच में वे किसी प्रकार से वार्ता कराने, और मीडिएटर अपॉइंट किया गया है। उन्होंने जो है 17 तारीख भी नियत कर दी है, जो हाई कोर्ट में जाकर जो है वो जजेस से या जिससे भी मिलना चाहेंगे वो बात करेंगे, और ये जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं इससे सुलझे। ऐसी परिस्थिति में हाईकोर्ट को जो है इस प्रकार का कदम लेना, ये एक समझौते की वार्ता जो चल रही है इसमें गतिरोध पैदा कर सकता है। तो ये क्यों लिया गया, ये समझ के परे की बात है। ऐसा जो प्रेसिपिटेट करने वाला जो कदम है वो हाईकोर्ट को नहीं लेना चाहिए था। जहां तक सरकारी वकीलों का सवाल है, देखिएगा वो सेवा से बंधे हुए हैं, उनका दायित्व है कि वह सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशनों की पालना करें। देखिएगा, वकील के रूप में वो अलग हैं, और वकील के साथ सरकारी वकील होने के नाते सरकार की बातों को, निर्देशन को मानना जरूरी है। यदि वो हाजिर हुए हैं तो इसमें देखिएगा उनकी व्यवस्था है। इससे ये अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता कि साहब जो है वकीलों में दरार पड़ गई या वकीलों में किसी प्रकार का गतिरोध पैदा हो गया, ये नहीं है। वकील लोग जो है देखिएगा, जब एक समझौते की भावना से एक इस प्रकार के आधार पे वो गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उन्होंने कहा कि साहब ये मीडिएट करने को तैयार है, हम इनकी बातों को जो है जो भी ये निर्णय करेंगे उस बात को हम मानेंगे। ठीक है, तो फिर इसमें थोड़े दिन और इंतजार कर लेना चाहिए था। अगर वो जाते हैं ठीक है, अगर चले गए हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, उससे दरार का सवाल नहीं है। कितने से वकील हैं, और उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि हम जो है जो न्यायालय में जाने वाले व्यक्ति हैं उनके जो राइट्स हैं उनकी हम रक्षा करेंगे। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा क्रम चल रहा था, एक अच्छी बात चल रही थी, तो थोड़ा सा समझदारी से अगर हम इसको काम में लें तो शायद इस प्रश्न को हम सुलझा सकते हैं। जी, वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी भी जुड़े हुए हैं। सैनी साहब, क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया गया, ये जल्दबाजी में फैसला था, कुछ और इंतजार किया जा सकता था, या फिर बहुत ज्यादा देर पहले ही हो चुकी थी, कुछ ना कुछ तो किया जाना जरूरी था, बेंच ने अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ा दिया? देखिए, कुल मिलाकर के सारा वातावरण इतना उत्तेजक बना हुआ रहा है जिसके अंदर कोई भी समझदार आदमी, कोई सम्मान वाला आदमी अपने आप को मतलब नुकसान पहुंचा सकता है, खफा हो सकता है। जो जोधपुर में हाईकोर्ट के जज साहब के साथ में जो कुछ हुआ वो उसी का एक नतीजा है, और उनका कहना बड़ा वाजिब है कि जिन लोगों को सरकारी तनख्वाह मिल रही है, यहाँ जैसे जयपुर में भी हाईकोर्ट ने कहा कि ये कोई चैरिटेबल ट्रस्ट तो है नहीं, उनको तो कम से कम पक्षकारों की पैरवी करनी ही चाहिए। लेकिन जो लोग स्वतंत्र हैं, जिनको इसमें कोई शक नहीं कि सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि अदालतों में जिस तरह का भ्रष्टाचार है वो आज से नहीं है, पिछले लंबे अरसे से चल रहा है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन जो लोग वकालत करते हैं, उन वकालत करने वाले लोगों को सड़क पे उतरना शोभा नहीं देता। कानून के जानकार लोग हैं, उनको अपना दबाव दूसरे किस्म से बनाना चाहिए था, जिससे कि सामान्य जन परेशान ना हो, सामान्य जन को उस तरीके से परेशानी का सामना न करना पड़ा जैसा करना पड़ रहा है आजकल। तो ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता हूं कि जोधपुर में जो जज साहब ने कहा कोई गलत कहा, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, और इधर जो जज साहब कह रहे हैं ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस तरीके से सर्वोच्च हाई कोर्ट के जस्टिस को अगर इस तरीके से अगर वकील परेशान करने लगे, बार परेशान करने लगे, अगर बार डिक्टेट करने लगे, तो फिर उसके बाद में न्याय कहां से मिलेगा? वो तो फिर मातेद हो जाएंगे। एक समझौता हो गया साहब के वकील साहब नाराज ना हो जाएं, इस बात का हमेशा न्यायाधीश ख्याल रखेगा और बोलेगा नहीं। ये भी, और साथ साथ में ये कि अगर जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग पैसा मांग रहे हैं, सब कर रहे हैं, इनका खुलासा होना चाहिए, लेकिन खुलासा करने का तरीका वकीलों को आना चाहिए। वो मुझे लगता है कि नहीं आ रहा, और यही वजह है कि ये सारा तकरार चल रहा है। और अब जब जेठमलानी बीच में आ गए तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलना ही चाहिए, और निकलेगा मेरा ख्याल है। कमल जी,
ये बड़ा वाजिब सा सवाल यहां से निकल करके बाहर आ रहा है और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। कई दूसरे तरीके हो सकते थे आपके विरोध के। चलिए, सरकारी वकील अपनी जगह होते, उनको तो काम पर वापस आना चाहिए था। प्राइवेट वकील जो चाहे वो करें, वो उनकी अपनी इच्छा है। विरोध करने की भी अलग अलग तरीके हो सकते थे। आपने वो बुनियादी चीज खो दी जो एक इमोशन होता है, एक आम आदमी का इमोशन किसी भी आंदोलन के साथ जुड़ा होता है। वो इमोशन कहीं ना कहीं वकीलों से दूर चला गया क्योंकि पक्षकार परेशान हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। वजह कहीं ना कहीं वो वकील है जो अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। और क्या अब लोग इसको ब्लैकमेलिंग की तरीके से नहीं देखने लग जाए? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा शब्द भी इस्तेमाल किया, हठधर्मिता। हठधर्मिता का जहां तक सवाल है, हाँ, ये हड़ताल शायद 1 या 2 दिन के अंदर ही खत्म हो जाती यदि राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन अपनी हठधर्मिता को छोड़ देता। जब राजस्थान के संपूर्ण 70,000 वकील हड़ताल पर है और वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए तथा कंसर्निंग 2 मजिस्ट्रेट जो यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट जज है और एक एडीजे है, इन 2 जजों का यहां से स्थानांतरण कर दिया जाए। तो आज 60 दिन से जब पूरे राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था ठप पड़ी है, तो इस व्यवस्था को ठप होने से बचाने के लिए क्या राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से और जवाबदेही से बच सकता है? यदि कमल जी, राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन, कमल जी एक बात सुनिए। हाँ जी, हाँ जी, कमल जी एक बात सुनिए। इस देश की न्याय व्यवस्था की खूबसूरती इस बात में है कि आप कार्यपालिका पर दुनिया भर के सवाल उठा सकते हैं और उठते रहे हैं। विधायिका पर भी सवाल उठते रहते हैं और उठाए जा सकते हैं। न्यायपालिका को लेकर कोई स्पष्ट आवाज नहीं उठती या फिर कोई इस तरह की तल्ख टिप्पणियां नहीं करता। आप कह बढ़ दें कि 2 जजों को इधर से उधर कर दें, इधर से उधर ये काम हो जाने चाहिए, ये तो आपकी एक तरह से कहें ब्लैकमेलिंग हो गई। आप न्याय व्यवस्था को लेकर के इस तरह के सवाल कैसे उठा सकते हैं जिसके ऊपर इस पूरे देश का विश्वास है? सब कहते हैं कोर्ट ने कहा है, कोई नहीं कहता फला जज की ये टिप्पणी है, फला जज की वो टिप्पणी है। सबकी न्याय व्यवस्था में पूरी इज्जत है और न्याय व्यवस्था का सम्मान है। आप तो बिल्कुल उसके खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं पूरी व्यवस्था के। देखिए, अधिवक्ता स्वयं ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका से ऊपर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। न्यायपालिका का एक बहुत महत्वपूर्ण पहिया जो है वो अधिवक्ता स्वयं है। यदि अधिवक्ता के सम्मान के साथ में अगर किसी भी तरीके का खिलवाड़ किया जाएगा तो लोकतांत्रिक देश में यह भी संभव नहीं है। और जहां तक आज के अगर जज साहब की टिप्पणी के बारे में मैं कहूं, क्या कहना नहीं चाहिए, विवेचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि कोई जज ये कहता है कि मैं आपकी सनद रद्द कर दूंगा इसलिए आप पैरवी कीजिए, ये मैं कह रहा हूं नितांत ही गलत है। किसी भी तरीके की प्रथा, किसी भी तरीके की व्यवस्था के ये खिलाफ का मुद्दा है। क्या किसी भी अधिवक्ता को ये कंपेल किया जा सकता है कि वो पैरवी करे? क्या डंडे के जोर पर उससे पैरवी करवाई जाएगी? मुझे एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं मैं यहां पर कि राजस्थान सरकार के जो भी अधिवक्ता हैं वो राजस्थान सरकार के कर्मचारी नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है, वो उसके एडवोकेट है। राजस्थान सरकार उनकी क्लाइंट है। और जब राजस्थान सरकार को इस पर आपत्ति नहीं है, जब राजस्थान सरकार इससे विचलित नहीं है, तो ये न्यायपालिका इससे विचलित क्यों हो रही है? क्यों डंडे के जोर पर उनसे काम करवाने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं कमल जी, ये आपने बड़ी रोचक बात कही। जब सरकार विचलित नहीं है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है, तो फिर दूसरे काय को परेशान होते हैं। ओम सैनी जी, जब सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार की पैरवी वो करते हैं, जब सरकार को फर्क नहीं पड़ता, क्या एक पक्ष एक पक्ष सरकार का भी है, उनको कदम आगे बढ़ाने चाहिए? राहुल देखिए, इनकी बात के 2 सवाल हैं इनके बीच में। एक तो ये कह रहे हैं कि साहब ये कोई वहाँ राजस्थान सरकार के नौकर नहीं है, लेकिन वो एक लिमिटेड तय की हुई तनख्वाह लेते हैं, वेतन लेते हैं। वो उस तरीके से बार्गेन नहीं करते। सामान्य लोग जाकर के कहते हैं तो 11,000 या 25,000 या 50,000 जो भी फीस लेते हैं उस तरीके से लेते हैं। तो ये तो इनका पता लग जाता है कि साहब वो सचमुच में उनके ऊपर उसी तरीके से कानून लागू होता है जिस तरीके से राजस्थान सरकार के कर्मचारियों पर। और दूसरी बात ये फरमा रहे हैं कि साहब ये जो जज साहब ने कह दिया, जज साहब का बड़ा जो जवाब था, तो जज साहब ने जो कह दिया वो किस स्थिति में कहा, और साथ साथ में जज साहब ने ये भी तो कहा कि मैं सनद तो रद्द करूंगा लेकिन खुद भी त्यागपत्र दे दूंगा। यानी वो उस जमात में खड़े होना चाहते हैं जो वकीलों की जमात कही जाती है, लेकिन वो जान रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो न्यायपूर्ण नहीं है। जो बात सरकार जहां से वकीलों की तरफ से प्रारंभ हुई थी वो न्यायपूर्ण थी, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से आगे बढ़ती गई बात वो न्यायपूर्ण नहीं रही और अपने आप में बड़ा अराजक दृश्य सामने आया। इसको समझना चाहिए और इसके हिसाब से अपने आप में सोच करके फैसला करना चाहिए। अब उसको बेहतर बनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि नहीं इसमें वकील नीचे हैं या ऊपर हैं, ऐसी बात नहीं सुननी चाहिए।
चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी इससे पहले ओम सैनी जी ने कि जो सच कहा गया कमल किशोर जी की तरफ से वो आधा सच था। पूरा सच भी जानने की कोशिश करेंगे। पानाचंद जी जैन साहब के पास भी मैं आऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंच क्या सोच रही है और इस पर बार का क्या तर्क है ये समझा जाए। यहां पक्षकार परेशान हो रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि आज कमल किशोर शर्मा साहब खुद वकीलों की पैरवी कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। बहू हींग डाली या खा? तू कौन सी हींग डाली माँ जी? ऐसी हींग जिसमें हो गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, जैसे एवरेस्ट का हिंगराज। शुद्ध खुशबूदार एवरेस्ट का हिंगराज। ये हुई ना बात। ओए, कल से मेरा अपना वीडियो गेम होगा। पार्ले क्रीम्स बोनंजा ऑफर, कोई भी पैक खरीदो कूपन मिले तो जीतो कार, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने चांदी के सिक्के जैसे कई बड़े इनाम। घर से निकल पड़े तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं, जैसे ट्रिप चाहे कितनी ही छोटी हो, कर्नल साहब का स्टॉक हमेशा साथ चलता है। और मदुराई का रास्ता बताता है कि साडा गुरप्रीत तमिल भी बोल लेता है। तो राहों की उंगली थामो और निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। जेके टायर, टोटल कंट्रोल। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की बड़ी खबर में सबसे बड़ा मुद्दा आज उठता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये कि क्या वकीलों की तरफ से जो किया जा रहा है या किया गया वो कितना जायज हुआ, और क्या मजबूरन एक जज को यह कहना पड़ा कि आपके खिलाफ कार्रवाई मैं अपनी तरफ से करूंगा और उसके बाद जाकर मैं भी अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्या एक भावुकता में लिया गया फैसला था या फिर स्थितियां ऐसी बन पड़ी कि ऐसा उनको करना पड़ गया? पानाचंद जी जैन पूर्व जज हमारे साथ जुड़े हुए, और सम्मान से मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमको व्यवस्थाओं ने सिखाया है किसी जज को और किसी पूर्व जज को सम्मान दिया जाना चाहिए। जैन साहब जरा मुझे यह चीज समझाएं कि क्या एक जज, वो भी एक इंसान होता है, व्यवस्थाओं से जब वो तंग आ जाता है या फिर उसके खिलाफ जब आक्षेप लग रहे होते हैं तो वो भी परेशान हो जाता है, क्या एक परेशानी के तहत लिया गया फैसला या फिर और भी ज्यादा बड़प्पन दिखाया जा सकता था? देखिएगा, कोई ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने नहीं है कि हम कोई विवेक के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि क्यों कर जो है न्यायालय ने ये कदम उठाए। आज कोई परिस्थिति हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि इस प्रकार की घटना हुई कि उन्होंने जो है एक ऑर्डर जारी किया। अब इस ऑर्डर के पीछे हम जावें तो एक दूसरा प्रश्न पैदा होता है। हम अगर इस प्रश्न को देखें कि भाई वकीलों ने क्यों हड़ताल करी, आज 60 दिन से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है, ये सब बातें जो है आज के दिन
महत्व नहीं रखती हैं। आज के दिन जो महत्व रखता है वह यह है कि ये कदम जो है, जो एक मीडिएशन की ओर जाने वाला रास्ता था, जो हड़ताल को समाप्त करने की ओर एक कदम उठाया जा रहा था, इसको प्रेसिपिटेट करता है या नहीं। तो ये एक प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने इस इशू की कमांड अपने हाथ में ले रखी है, तो फिर न्यायालय ने क्यों इस प्रकार से किया, ये कोई एक समझ में नहीं आता है। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद ये इसको अवॉइड किया जा सकता था तो उत्तम होता, लेकिन इससे इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है कि भाई वकीलों में कोई फूट आ गई। वकील भी शायद समझ रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे भी चाहते हैं कि किसी प्रकार से जो है इस समस्या का निदान हो। पक्षकार भी चाहते हैं, न्यायालय भी चाहता है, हम सब भी ये चाहते हैं, तो मीडिएशन की ओर क्यों ना हमें इसकी ओर कदम उठाने चाहिए। जी थोड़ा कमल जी के पास भी चलते हैं। कमल जी जरा आप मुझे बहुत बताएं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने की जरूरत है। ये सॉल्यूशन निकलेगा कहां से, कब हम ये देख पाएंगे कि जो पक्षकार है उनको न्याय मिलता दिखाई देगा, जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से पटरी पर होंगी? सॉल्यूशन बताएं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हठ धर्मिता की जो नीति है, वो हठ धर्मिता की नीति लोकतंत्र में अब नहीं चल सकती। अधिवक्ताओं का सीधा सीधा है, अधिवक्ता ये नहीं कह रहे हैं कि साहब फला जज को फला जगह लगा दिया जाए। और दूसरी चीज, यदि किसी भी जज से या किसी भी मजिस्ट्रेट से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर होगी, तो अगर बार एसोसिएशन नहीं उठाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की कोई भी बात को यदि बार एसोसिएशन नहीं उठाएगी, तो आम जनता थोड़ी उठा सकती है। ये चेक और बैलेंस की पोजीशन अगर न्यायपालिका में बनी हुई नहीं रहेगी और केवल हम न्यायपालिका की सर्वोच्चता का मसला लेकर के अपन हर चीज को कहेंगे, हम न्यायिक निर्णयों की ओर और उनकी समालोचना और आलोचना की ओर नहीं जा रहे हैं। हम किसी भी न्यायालय का जो प्रशासनिक जो अमला है और उसकी जो प्रशासनिक साइड है, हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। यदि कहीं भी अगर किसी तरीके की बात आती है जो जज के कंडक्ट से कंसर्न हो, जज की जुडिशियल इनकॉम्पिटेंसी से कंसर्न हो, नहीं आप निश्चित काम रूप से उस क्या करना पड़ेगा कि आप काम पर वापस आए? किशोर जी ये बताएं। सड़कों पे क्यों जा रहे हैं? बहुत सिंपल है, हमारी तरफ बोल हमने पूरी की पूरी न्यायपालिका के पाले में डाल रखी है। हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि जो रिट्रेसल कमेटी जो थी, जिसने हमारे भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हमारे से सहमति दी, जिसमें से मैं आपको बता देना चाहता हूं प्रमुखता से कि बैकडोर एंट्रीज का मामला हो, चाहे भले ही क्या एम्प्लॉइज का मामला हो, ओटीएस के अंदर जो न्यायिक अधिकारियों की मीटिंग हुई थी उसको लेकर के हो, इन पर आज कम से कम 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर कोई भी कमेटी गठित कर इंक्वायरी प्रारंभ नहीं की गई है। वेरी फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है कि आज यदि 70,000 अधिवक्ताओं ने कहा है कि साहब इन दो, ठीक है कमल जी, मैं आपका तर्क समझ चुका हूं। ओम सैनी जी बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, कोई मौलिकता है इन सब बातों में जो कह रहे हैं कमल जी? कोई मौलिकता है? देखिए ये वो सारी की सारी बातें वही है जो इन्होंने प्रारंभ की थी, उसके बाद में नया कुछ भी नहीं है। मेरा सजेशन ये है कि इनको तत्काल अपने काम पर लौटना चाहिए, क्योंकि ये जिनका मकसद था कि लोग जाने कि न्यायपालिका में कितना सारा भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसको रोका जाना चाहिए, वो आपने मैसेज पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में कर दिया। उसके बाद में आप लोगों को अपना काम संभाल लेना चाहिए, और उसके बाद में जो कुछ तय हो रहा है, जेठमलानी बीच में आ गए हैं, सारी बातें होने जा रही है, तो आपको अपना निर्णय, मेरा ख्याल है कि इतना उत्तेजक तरीके से नहीं सोचना चाहिए। और जरा जिस तरीके से पानाचंद जी बता रहे हैं कि बड़ा खामोश होकर, बड़ा शांत होकर के सारी चीजों पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल। ओम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, इस चर्चा में आप शामिल हुए। पानाचंद जी जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए। कमल किशोर शर्मा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस उम्मीद के साथ कि तस्वीरें बदलेंगी, क्योंकि न्यायपालिका की तरफ से अगर कोई कदम उठाया जाता या कुछ कहा जाता उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन बड़ा दिल रखा जाना जरूरी है ताकि काम तो कम से कम चले। वो गरीब आदमी सफर नहीं हो जो न्याय के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है और जब कोर्ट पहुंचता है तो आशा के साथ पहुंचता है। आज इतना ही, नमस्कार। और कोर्सेज की अब होगी नो टेंशन। हाई प्रोफाइल जॉब्स के साथ करियर ओरिएंटेड कोर्सेज की फुल इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और कॉलेजेस की पूरी जानकारी। देखिए करियर मंत्र शनिवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मरुधरा की